प्रणाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। यहाँ पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। फिजिक्स की क्लास आपकी रोजाना शाम को 6:30 बजे होती है, केमिस्ट्री आपकी 7 बजे होती है और मैथमेटिक्स हमारी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर चल रहा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसमें अभी लीनियर प्रोग्रामिंग बुक खात्मे की तरफ है। इसके बाद आपकी रियल एनालिसिस चलेगी। आज जो हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें हम रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के आखिरी पड़ाव पर है, यानी कि यूनिट 4 के लास्ट ही टॉपिक्स चल रहे हैं, जिसमें हम पढ़ सके थे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लो, फर्मी डिराक आज पढ़ेंगे, बोस-आइंस्टीन भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लो। मैंने कल की वीडियो में बता दिया था कि इन लो में हमें करना क्या है, क्या लेकर चलना है और क्या लेकर आना है। फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लो, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लो। तो आज हम इनकी चर्चा करने वाले हैं, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लो की। तो कोई रॉकेट साइंस वाली बात है नहीं, बेसिक सी इसमें एक चीज है फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लो में, जो हमने कल प्रोसीजर किया था। कल किसमें? कल वाली क्लास में, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने बोस-आइंस्टीन के बारे में पढ़ा था। जो डिस्ट्रीब्यूशन लो सेम डिट्टो वही करना है, बस अब आपकी कैपेबिलिटी है, आप कितने अच्छे से कर पाते हो। मैं करने की कोशिश करूंगा। कोशिश क्यों करोगे? क्योंकि मुझसे ज्यादा आपको पता है इसके बारे में। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल वही, इसे 4 पार्टीशन में बांटने की कोशिश करता हूं। 4 नहीं, ये तो तिरछा ही भाग गया, 3 में कोशिश करूंगा। डेरिवेशन एक ही बार में आ जाए बोर्ड पे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट, टोटल नंबर यानी कि एन पार्टिकल है, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट एन particles in all energy states। क्या था इसमें? आपको याद होगा, ये क्या था? ये क्या बोलते हैं? ओमेगा। कितना था? पाई आई इक्वस टू 1 से लेके के तक, आई इक्वस टू 1 से लेके के तक। इसका मतलब क्या बताया था? मल्टीप्लाई ना बताया था, जी आई फैक्टोरियल अपॉन एन आई फैक्टोरियल, जी आई माइनस एन आई फैक्टोरियल, यही तो था। अब हमने क्या किया था? हमने लोग लिया था सेम पहले से। अगर मैं कल से इतना सा भी अलग करूं तो मुझे बताना। मैंने क्या लिया? टेकिंग log on both side, टेकिंग log on both sides, दोनों तरफ का log लेने पर इधर क्या हो गया? log डेल्टा इज इक्वल टू, अब आपको कल हम जो गलती कर गए थे अब नहीं करेंगे। आपको पता है पाई का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यानी कि मान लो a1 इंटू a2, लेकिन जब मैं लोग ले लूंगा तो लोग में जो मल्टीप्लाई में होते हैं, क्या वे प्लस में नहीं आ जाते? तो जब लोग लेता हूं तो ये जो आपका पाई है सम्मिशन में बदल जाता है, आई इक्वल टू 1 से लेकर के तक बदल गया सम्मिशन में। यहाँ क्या आ गया? log जी आई फैक्टोरियल, जो डिवाइड में है वो माइनस में, माइनस log एन आई फैक्टोरियल, ये भी डिवाइड में है, माइनस log जी आई माइनस एन आई फैक्टोरियल हो गया। अब आप जानते हो स्टर्लिंग फॉर्मूला, तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे? स्टर्लिंग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ऑन अप्लाइंग स्टर्लिंग फॉर्मूला, ऑन ए डबल पी एल वाई आई एन जी, अप्लाइंग स्टर्लिंग फॉर्मूला। स्टर्लिंग फॉर्मूला क्या था? यही तो था, log n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n log n माइनस n, यही तो था जिनमें फैक्टोरियल होता था। इन सारी टर्म में फैक्टोरियल है, तो यहां से log
डेल्टा। तू कैसे बन रहा है भाई, क्यों गुस्सा चल रहे हैं हमसे, इज इक्वल टू, ये क्या है सम्मिशन, तो ऐसा कैसे ही रखूं, देखो ये क्या है जी आई, एन आई की एन की जगह पे क्या है जी आई, तो जी आई log जी आई माइनस जी आई, यही तो होगा, एन log एन माइनस एन। चलो ये तो एन की जगह एन ही है, तो क्या आ जाएगा एन आई log एन आई माइनस एन आई। चलो ये भी खत्म, माइनस इस पे लगवाओ, एन की जगह पे ये पूरी टर्म है, तो ये टर्म शुरू में, यानी कि कितना जी आई माइनस एन आई log जी आई माइनस एन आई माइनस जी आई माइनस एन आई। बताओ यही तो होगा, एन log एन माइनस एन, एन log एन माइनस एन, और एन log एन माइनस एन। मैंने कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं लगाया, इस हिस्से को रफ कर देता हूं और आगे चलता हूं मैं। आगे क्या, जो कट होता हो कट करो, माइनस को अंदर पहुंचाओ। ये तो मैंने लाइन खामोखाई पार्टीशन बनाए, पार्टीशन तो ढंग से यहां से बनेगा। ये मैं बोर्ड पे इसीलिए लेके चल रहा हूँ आजकल, क्योंकि डेरिवेशन है, और डेरिवेशन को जो मजा बोर्ड पर पढ़ने में आता है वो किसी चीज में पढ़ने में नहीं आता। तो यहाँ क्या आ गया, इतना डिजिटल बोर्ड पे भी नहीं आता जितना इन्हें पढ़ने पे मजा आता है बोर्ड पे। इज इक्वल टू समीशन आई इक्वल टू 1 से के, चलो हो गया, जी आई log जी आई माइनस जी आई, जी आई log जी आई माइनस जी आई। चलो माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस एन आई log एन आई, इसमें माइनस अंदर जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट कर देगा, प्लस एन आई। चलो इसका किस्सा खत्म, माइनस जी आई, ये पूरा माइनस में बदल जाएगा, माइनस जी आई माइनस एन आई log जी आई माइनस एन आई। अब ये माइनस इसमें जाएगा, पहुंचा दूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस जी आई माइनस एन आई। सर इस वाले माइनस का क्यों नहीं बदला, अरे यार ये तो यहाँ टकराया तो इसे प्लस बदल दिया, प्लस अंदर जा रहा है। अब जो कट हो कट करो, देखो जी आई से तो जी आई कैंसिल आउट, एन आई से एन आई कैंसिल आउट, मेरा और तो कैंसिल कुछ नहीं हो रहा, और कैंसिल ना होने का मतलब ये टर्म एज इट इज बच रही है, ये टर्म एज इट इज बच रही है, और ये टर्म एज इट इज बच रही है। मैं इस टर्म को लिखने की कोशिश करता हूँ, log डेल्टा इज इक्वल टू समीशन आई इक्वल टू 1 से लेकर के तक, जी आई log जी आई माइनस एन आई log एन आई माइनस जी आई माइनस एन आई log जी आई माइनस एन आई। ठीक, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे चलता हूँ, 2 सेकंड से ज्यादा समय मत लगा। अब चलें सेम कल इतना प्रोसीजर होने के बाद हमने क्या किया था, फिर इसका डिफरेंशिएट करा था, ऑन डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करा था, एन आई के रेस्पेक्ट में, ऑन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एन आई। कल वाला प्रोसीजर ही ले रहा हूं सेम, डेल अपॉन डेल एन आई log डेल्टा इज इक्वल टू समीशन आई इक्वल टू 1 से लेकर के तक भार, ये तो बेटा जी आई ये दोनों में हम एन आई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये पूरी टर्म तो जीरो होगी, माइनस यहाँ देखो एन आई तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो माइनस तो बाहर, फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड log x का कितना होता है 1 अपॉन एक्स, फर्स्ट फंक्शन ऐसा ही, सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, एन आई का करोगे 1। अब बाहर माइनस था तो अंदर प्लस को भी कैस में बदल देगा माइनस में। चलो यहां तक हमारा हो गया। अब माइनस ये फर्स्ट फंक्शन है
और ये पूरा का पूरा सेकंड है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड log x का ये। अब अंदर वाली टर्म का करोगे, जी आई का तो 0 और माइनस एन आई का माइनस 1 बचेगा, क्योंकि एन आई का एन आई के रेस्पेक्ट में 1। ये बेसिक चीज है, मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल प्लस सेकंड फंक्शन ऐसा का ऐसा ही log जी आई माइनस एन आई। सेकेंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ जी आई का 0 और माइनस एन आई का -1। अब ये माइनस बाहर था तो अंदर भी क्या कर देगा, माइनस बदल देगा। चलो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। जो कट है काटिए, क्या इतना बचा, डेल ओवर डेल एन आई log इज इक्वल टू आई इक्वल टू 1 से लेके k तक। एन आई से तो एन आई कट गए, -1 माइनस log एन आई। चलिए इससे ये कट गया और माइनस माइनस क्या हो गया, +1। चलो अच्छी बात है। यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस log जी आई माइनस एन आई। यही तो बचा मेरे पास। अब देखिए 1 ने 1 को कैंसिल आउट कर दिया, तो डेल ओवर डेल एन आई log ओमेगा इक्वल टू समीशन आई इक्वल टू 1 से लेकर k तक। चलिए log ये माइनस में, ये प्लस में, तो प्लस वाला पहले लिख लेता हूं और माइनस वाला बाद में। कोई फर्क नहीं पड़ना, प्लस वाला शुरू में लिख दिया, माइनस वाला बाद में लिख दिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब आप जानते हो आपको करना क्या है। इसे हिस्से को मैं रफ कर दे रहा हूं, हो गया बस खत्म। आपकी यूनिट 4th भी खात्मे की तरफ है। देखो बेटा, ने पूरी ईमानदारी से इस बुक को कराया है, पूरी ईमानदारी के साथ, कोई टॉपिक छोड़ने की कोशिश नहीं करी गई। अगर आप और व्यूज इतने कम आ रहे हैं, जिन्होंने कुछ भी कंटेंट नहीं दे रखा उनके 15-15 20-20 हजार व्यूज हैं। चलिए समीशन आई इक्वल टू 1 से लेकर k तक। चलो log में जो माइनस में होती है वे कहाँ पहुंच जाती है बच्चा, log जी आई माइनस एन आई अपॉन log एन आई। अब आपको पता है इसकी क्या लेते थे, मैक्सिमम वैल्यू, और जब मैक्सिमम वैल्यू लेते थे तो ये 0 हो जाता था। यहां तो अभी स्पेस है 4। अगर मैं इसकी बात करूं तो डेल ओवर डेल एन आई log ये कितना हो जाता था, 0। बस ये क्या लेना पड़ेगा, मैक्स वैल्यू। ठीक, ये कितना हो जाता है, 0। इसलिए इसकी जगह 0 लिख दूंगा, तो यो इक्वेशन आपकी कौन सी, समीशन आई इक्वल टू 1 से लेकर k तक। सेम कल वाला ही प्रोसीजर कर रहा हूं, log जी आई माइनस एन आई अपॉन एन आई इज इक्वल टू 0। ये मैंने क्या मान ली बच्चा, ये मैंने मान ली इक्वेशन नंबर 1। ये सब करने के बाद हमने क्या लिखा था, वी नो द बेसिक अजम्पशंस ऑफ मैकेनिक्स। कौन सी मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। वी नो द, क्या जानते हैं हम, बेसिक अजम्पशंस, अजम्पशंस ASSUMPTIONS ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो हमें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बेसिक अजम्पशन पता है, क्या, दैट इज समीशन आई इक्वल टू 1 से लेकर k तक। टोटल नंबर क्या होते हैं, कांस्टेंट नहीं होते क्या, ऐसे ही समीशन आई इक्वल टू 1 से लेकर के टोटल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट नहीं होती क्या। सर इसे डिटेल में, ये सब मैं बता चुका हूं डिटेल में। अगर मैं इसका डिफरेंशियल करूं, क्या करूं, डिफरेंशियल करूं, समीशन आई इक्वल टू 1 से लेकर k तक, क्या आ जाएगा, डेल एन आई और कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0। और यहाँ करता हूँ, याद है आपको कि डेल एन आई होगा एनर्जी कांस्टेंट, तो ई आई इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकंड, और ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, थर्ड। इसके बाद हमने क्या किया था, हमने इस वाली इक्वेशन में से दोनों माइनस करी थी, बशर्ते इसमें अल्फा से मल्टीप्लाई की थी, इसमें बीटा से। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट माइनस अल्फा इंटू इक्वेशन
सेकंड माइनस बीटा इंटू इक्वेशन थर्ड। बीटा आपको पता है 1/kT होता है नॉर्मली, ये कांस्टेंट ही मान के चलो, आप इसकी गहराई में मत उतरो, गहराई में उतरोगे तो डूब जाओगे, तो डूब से बचने का तरीका तुम इन्हें कांस्टेंट ही मान के चलो। इधर का हिस्सा रफ कर दे रहा हूं, आई होप आपने इतनी देर से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैंने ये क्या किया, रफ कर दिया रफ। चलो अब यहाँ क्या करता हूं मैं, माइनस कराता हूं इसमें। फर्स्ट इक्वेशन समीशन 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 डेल एन आई, इसमें भी तो था चांद मेरे डेल एन आई, इसमें डेल एन आई लिखना भूल गई क्या, लिख लो उसमें से पीछे के पैरा में से डेल एन आई डेल एन आई डेल एन आई डेल एन आई। तो समीशन और डेल एन आई तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा, क्या समीशन आई इक्वल टू 1 से लेके के तक। चलिए अच्छी बात है, कॉमन आ गया, क्या बचा, लोग जी आई माइनस एन आई अपॉन एन आई। चलिए अच्छी बात, और माइनस एल्फा की मल्टीप्लाई प्लस बीटा ई आई की मल्टीप्लाई हो गया इंटू डेल एन आई इक्वल टू 0। अब डेल एन आई तो चेंज है, तो चेंज तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि चेंज 0 हो गया तो वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। जब चेंज 0 नहीं हो सकता तो ये वैल्यू 0 हो गई, इसलिए माइनस कर रहे हैं तो माइनस ना आएगा, इसलिए लोग जी आई माइनस एन आई अपॉन एन आई माइनस एल्फा माइनस बीटा ई आई इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस का है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, जी आई माइनस एन आई अपॉन एन आई इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा ई आई हो गया। अब आपको पता है एंटीलॉग कैसे लिखते हैं, सब पता है, e की पावर अल्फा, इधर की टर्म इधर आ जाती है e की पावर में और ये उधर पहुंच जाती है, जी आई माइनस एन आई अपॉन एन आई, यही तो था। अब आप इसे अलग अलग भी लिख सकते हो, e की पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई इक्वल टू जी आई अपॉन एन आई प्लस 1 प्लस नहीं -1 एन आई अपॉन एन आई कट के 1। अब ये 1 माइनस का है, इधर आकर प्लस का, तो e की पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई प्लस 1 इक्वल टू जी आई अपॉन एन आई। तो एन आई की वैल्यू किधर, ये यहाँ मल्टीप्लाई में एन आई इक्वल टू जी आई अपॉन ई की पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई प्लस 1। आपको याद है मैंने बताया था बोस आइंस्टीन में है -1 है और फर्मी डिराक में क्या है +1, वही तो आया। अब आप ऑक्यूपेशन इंडेक्स भी निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, ऑक्यूपेशन इंडेक्स बोल लूं या मैं बोल लूं फर्मी डिराक का फंक्शन, फर्मी डिराक का फंक्शन कितना, एन आई अपॉन जी आई, यही तो होता है। तो एन आई अपॉन जी आई क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ई की पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई प्लस 1, ये हो जाएगा। ठीक, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। 2 दिन में हमारी ये यूनिट खत्म हो जाएगी। कल हम इन तीनों की कंपैरिजन पढ़ेंगे, क्योंकि अगर वेरी शॉर्ट में आ गया तो कैसे लिखेंगे ये बताएंगे, तो कल इसकी कंपैरिजन पढ़ेंगे और परसों एक और छोटा सा टॉपिक है खत्म। 2 दिन में ये यूनिट खत्म, फिर तीसरे दिन इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। अब देखो मैंने दशहरे पे भी लिया, नवरात्र में भी लिया और संडे में भी, इतना रेगुलर हूँ लेकिन तब भी आप वीडियो शेयर नहीं कर रहे। मिलते हैं आपसे कल, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।